दोस्तों हिंदी में एक कहावत है जिसे कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान खतराए जान। मतलब अगर आपको किसी भी क्षेत्र के बारे में अधूरा ज्ञान है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है और आपके रास्ते में हमेशा वो बाधा बना रहेगा, क्योंकि आप अपने उस अधूरे ज्ञान को पूरा मान बैठते हैं। आप बहुत होशियार बने रहते हैं और आपको आगे बढ़ने से वो रोकता रहता है। दोस्तों गरीबपुर से अमीरपुर को चलने वाली आज की जो हमारी ट्रेन है, वो ट्रेन कैसे कैसे अपने रास्ते अमीरपुर तक पहुंचेगी, किन किन बाधाओं का सामना आपको करना पड़ता है, उसके लिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर आपसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जो हमारी ट्रेन है, सबसे पहले जो हमारी ट्रेन चलती है गरीबपुर से और वो चलती है अमीरपुर के लिए। इस गरीबपुर से अमीरपुर की ट्रेन, जिसे हम कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप इस ट्रेन के अंदर अपना सफ़र करने वाले हैं। आप टिकट तो खरीद लेते हैं, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर आप ज्वाइन कर लेते हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इस ट्रेन के अंदर शामिल हो चुके हैं और आप भी इस रास्ते पर चल रहे हैं, आप भी इस ट्रेन का एक हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों इस ट्रेन में शामिल तो बहुत लोग होते हैं। मीन्स जब ये ट्रेन गरीबपुर के स्टेशन पर खड़ी होती है तो उस टाइम पर इस ट्रेन के अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है इसके अंदर। वही भीड़ आप कह सकते हो किसी मीटिंग के अंदर, किसी सेमिनार के अंदर, जब लोग पहली बार किसी मीटिंग सेमिनार को अटेंड करने के लिए जाते हैं तो जो भीड़ आपको देखने को मिलती है वही भीड़ होती है। दोस्तों तो भीड़ तो बहुत मिलेगी आपको, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें से लोग निकलते चले जाते हैं। न जाने उन लोगों के लिए आसमान उनको निगल जाता है या धरती के अंदर चले जाते हैं, समझ में नहीं आता कि वो लोग चले कहाँ जाते हैं, क्योंकि वो लोग अमीरपुर के रास्ते पे चलते हैं लेकिन अमीर बन नहीं पाते हैं। अमीरपुर के रास्ते पे एंड का स्टेशन वो उनको नसीब नहीं होता है, वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। कारण ऐसा क्या होता है कि गरीबपुर से चले तो सभी साथ में थे, लेकिन कुछ लोग अमीरपुर तक पहुँच जाते हैं और बाकी लोग उस रास्ते में ही निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर ज़्यादातर लोग तो सिर्फ ये समझ लेते हैं कि उन्होंने जिस ट्रेन का टिकट ले लिया है, अब उस ट्रेन का जो ड्राइवर है वो उनका गुलाम हो चुका है। मतलब ये कि जो उनके अपलाइन है वो उनके गुलाम हो चुके हैं। उन्होंने तो टिकट ले लिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया है और अब वो तभी उस ट्रेन के अंदर बैठेंगे जब ट्रेन उनके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की यही सोच रहती है और वो टिकट लेने के बावजूद भी 25% लोग टिकट लेने के बावजूद भी ट्रेन के अंदर नहीं बैठते हैं। दोस्तों वो चढ़ते ही नहीं है ट्रेन के अंदर। तो जो 100% लोग ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं उनमें से 70% लोग गलत ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। दोस्तों जहां ट्रेनों की संख्या 5000 हो सकती है, 5000 में से 50 ट्रेन सही हो सकती हैं, ज़्यादातर लोग गलत जानकारी के चक्कर में उन 5000 ट्रेनों में से कोई सी भी ट्रेन समझ के, इसी ट्रेन को समझ के कि यही जो ट्रेन है जिसको सामने खड़ी हुई है, जो पहले ट्रेन उनको दिख गई, वो उसी के अंदर चढ़ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं गलत ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। 70% लोग दोस्तों गलत ट्रेन पकड़ के गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। अब बचते हैं बाकी के लोग, जो 30% लोग हैं। 70% में से 70% बाहर निकलने के बाद 100% में से 30% जो लोग हैं वो दोस्तों उनके लिए बहुत सारी रास्ते में अटकलें आती हैं। ये गेम की तरह है, बहुत सारी स्टेजेस को पार करना पड़ता है। 5 बड़े स्टेशन आपको इस बीच में आएंगे जो आपको आपके रास्ते से डगमगाएंगे, आपको उस रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप उन स्टेशंस पे नहीं उतरे तो यकीन मानिए दोस्तों, अमीरपुर जब आप पहुंचेंगे तो आपको इस ट्रेन के अंदर इतनी जगह मिलेगी कि आप आराम से सोते हुए जाएंगे। आपका जो लगेज है वो भी आपकी सीट पे रखा हुआ होगा और आप आराम से अपने रास्ते को एंजॉय करते हुए जाएंगे। दोस्तों तो जो 5 सबसे बड़े स्टेशंस आपको इस रास्ते पे आते हैं, जहां पर दोस्तों ज़्यादातर लोग इस ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं, इस ट्रेन का रास्ता छोड़ देते हैं और वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। आइए उन रास्तों, उन स्टेशंस के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा कर लें, जो हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक है। दोस्तों सबसे पहला जो आपका स्टेशन आएगा इसके अंदर वो है भयनगर।
मीन्स आपको भय लगता है इसके अंदर, आपको भरोसा नहीं होता है कि आप इस ट्रेन के थ्रू उस रास्ते को, उस सफ़र को तय भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको अंदर से एक डर सताने लगता है जिसकी वजह से आप इस ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं दोस्तों। भयनगर को अगर आपने रास्ते में छोड़ दिया, अगर आपने भय के ऊपर आपने कब्जा पा लिया दोस्तों, तो आपके लिए जो अगला सबसे बड़ा स्टेशन खड़ा हुआ है वो है संदेहपुरी। संदेहपुरी मीन्स अब आपको भय तो निकल गया, लेकिन अब धीरे धीरे करके आपको संदेह होने लगता है, आपको धीरे धीरे करके आपका भरोसा डगमगाने लगता है, आपको अपने सिस्टम के ऊपर संदेह होता है, आपको अपने लीडर के ऊपर संदेह होता है, आपको संदेह होता है अपने उन अप्लायंस के ऊपर, आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर संदेह होता है। आप छोटी मोटी कोई वीडियो कोई दूसरा लगा के डाल देता है, उसकी बात के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं और अपनी कंपनीज की जो प्रोग्रेस है उसको नज़रअंदाज करके आप दूसरी तरफ रास्ते से भटक जाते हैं दोस्तों। तो संदेहपुरी पे आपको नहीं उतरना है, भयनगर को छोड़ते हुए संदेहपुरी को भी आपने छोड़ देना है और उसके आगे जो आपको अगला स्टेशन मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा आपको सलाहपुर। सलाहपुर एक ऐसा स्टेशन है जहां पर ज़्यादातर होशियार लोग आपको मिलते हैं और वो आपको सलाह देते हैं। वो आपको सलाह देते हैं कि आप इस गलत रास्ते, गलत ट्रेन के अंदर बैठ गए हो, आपको इसके थ्रू मंजिल नहीं मिल सकती है। और ज़्यादातर लोग जो आपको सलाह दे रहे होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं कि वो इस ट्रेन में कभी बैठे ही नहीं होते हैं। मेरे एक आपसे सवाल है, अगर आपको MBBS डॉक्टर बनना है तो आप किससे सलाह लेंगे दोस्तों? आप सलाह किससे लेंगे? आप क्या एक कबाड़ी से सलाह लेंगे, आप किसी एडवोकेट से सलाह लेंगे, या एक पुलिस वाले से सलाह लेंगे, या आप किसी एक डॉक्टर से सलाह लेंगे? यकीनन आप किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे। तो मेरा भी आपसे यही कहना है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप हैं तो आप सलाह एक नेटवर्क मार्केटर से लीजिए जो इस बिजनेस के अंदर सफल हो चुके हैं, जो आपके टॉप लाइन्स हैं, जो आपके अपलायंस हैं, जो काफ़ी सफलता हासिल कर चुके हैं। आप उनकी सलाह मानिए, उनसे सलाह लीजिए, तो आप सही रास्ते पर डटे रहेंगे और आपको आपकी मंजिल एक दिन ज़रूर मिल जाएगी दोस्तों। तो सलाहपुर आपके लिए इस सफ़र में बहुत बड़ी बाधा हो सकती है। आप लोगों से सलाह के चक्कर में ना पड़ें, आप अपने अप्लायंस पर भरोसा करें। उसके बाद जो अगला स्टेशन आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत देगा, जो आपकी पर्सनल कमज़ोरी है, वो है आपका आलसपुर। जी हाँ दोस्तों, आलसपुर एक बहुत बड़ी अड़चन है इस बिज़नेस के लिए। और आलसपुर जब आएगा दोस्तों तो आप इसके कब्जे में हो जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आलसपुर का जो स्टेशन है उस पर भी आपको नहीं उतरना है, आलसपुर से भी आपको दोस्तों आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी मंजिल कुछ और है। सोचिए उस दिन को जिस दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था, एक करियर की तरह आपने इसको ज्वाइन किया था। अगर न ज्वाइन किया होता आपने तो आप इस वीडियो को यहाँ तक नहीं देख रहे होते दोस्तों। इस वीडियो को आपको देखने का पर्पज है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर लिया है। आंखें बंद करके उस दिनों को दोहराइए जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था। आलसपुर के बाद दोस्तों जो अगला स्टेशन आपको परेशान करेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, वो है होशियारपुर दोस्तों। होशियारपुर एक ऐसा स्टेशन है जहां पर आप सिस्टम के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी क्या मिल जाती है और आप अपने आप को सिस्टम का सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट इंसान समझने लग जाते हैं। कुछ मीटिंग्स आप क्या अटेंड कर लेते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स आप क्या अटेंड कर लेते हैं, आप उन सभी लोगों को भूल जाते हैं जो लोग आपके लिए आपके साथ खड़े थे और आप सिस्टम के अगेंस्ट हो जाते हैं। आप अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप करना शुरू कर देते हैं, आप बहुत होशियारी दिखाने लग जाते हैं उस सिस्टम के अंदर, और वहीं पर आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत पैदा होती है कि आप होशियार बन के रह जाते हैं, अमीरपुर तक नहीं पहुंच पाते हैं दोस्तों। तो मेरी आपसे सलाह ये है कि आप होशियारी के चक्कर में ना पड़ें। ये होशियारपुर हमारे अंदर की होशियारी वाला है, ये पंजाब में जो होशियारपुर पड़ता है वो होशियारपुर नहीं है, ये आपका होशियारपुर है जो आप अपने अंदर होशियारी लेके पाल रहे हैं।
क्योंकि जिन लोगों ने आपको ज्वाइन करा है, जो इस स्पॉन्सर ने आपको ज्वाइन कराया है, ये बिजनेस उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, ये बिजनेस आप ही का है, आप ही को अपने आप को इस सिस्टम के अंदर आगे लेके जाना है, तभी आप दोस्तों जो अगला स्टेशन है आपका अमीरपुर, आप वहां तक पहुंच पाएंगे। अमीरपुर तक पहुंचने के लिए दोस्तों आपको जो स्टेशन बीच में पड़ेंगे, जो आपको परेशान करेंगे, ये वो 5 स्टेशन थे जिसके बारे में आज हम आपसे बात करना चाहते थे। सबसे पहला स्टेशन आपके लिए मैं फिर से दोहरा देता हूं, भयनगर, उसके बाद संदेहपुरी, उसके बाद सलाहपुर, उसके बाद आलसपुर और उसके बाद होशियारपुर और लास्ट में आपके लिए मिलेगा अमीरपुर, जहां पर दोस्तों दुनिया आपका वेलकम कर रही होगी। अमीरपुर पहुंचते पहुंचते दुनिया आपके लिए सैल्यूट कर रही होगी। तो मैं आपका वेलकम करूंगा, मैं भी आपके साथ में होऊंगा। जब आप अमीरपुर पे पहुंचेंगे मैं भी आपको सैल्यूट करूंगा। आपने इस वीडियो को इतना समय दिया, इतने ध्यान से आपने इस वीडियो के लिए आपने देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बराबर में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। और अगर वीडियो के बारे में कुछ चीज़ आपको पसंद ना आई हो या वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हो, उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।